इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के छठे वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक को डिस्कस कर लिया था। ये सभी जो क्वेश्चन है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज के हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसे साबित करना है। क्या है? tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस। सबसे पहले देखिए एक फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स एक्स का। क्या था? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपने पहले पढ़ रखा है। क्या है फॉर्मूला? 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ भी उसी तरह के कुछ बात को सोचें, यदि 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यह क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स रूट एक्स। तो इधर क्या बचेगा? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ x है तो यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर। यदि यहाँ y रहता तो यहाँ क्या होता? y स्क्वायर। मतलब यहाँ जो कुछ भी क्वांटिटी हो x, y, z, थीटा, लैम्डा, समथिंग, तो यहाँ पर क्या होगा? उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है? रूट x। तो यहाँ भी इसका क्या? जब फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? tan इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। मतलब इसे ही यदि लिखें तो यह हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इस प्रकार यह tan इनवर्स अगर cos के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप पहले इसका स्नैप लेंगे तभी क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। ये दिया गया है क्वेश्चन और इसका जो रिजल्ट है वह क्या है? x अपॉन 2। तो चलिए देखते हैं कैसे। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप फॉर्मूला बताइए 1 प्लस साइन 2x का। तो 1 प्लस साइन 2x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन 2x का 1 के जगह पे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos x बटे 2 इंटू साइन x बटे 2। ये कैसे? इसका मान तो 1 होता है, आपको पता है। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ साइन 2x का क्या होगा? 2 साइन x इंटू कॉस x, या इसे ही 2 cos x इंटू साइन x भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x। तो यहाँ के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। यह किसका फॉर्मूला बना? 1 प्लस साइन 2x का। याद कैसे? 1 प्लस साइन 2x है तो दोनों प्लेस पे क्या है? x, मतलब उसका हाफ है। तो यहाँ यदि हम लिखें 1 प्लस साइन x तो यह क्या हो जाएगा? cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2
का होल स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। ठीक इसी प्रकार यदि 1 माइनस साइन एक्स होगा तो लिखेंगे कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। ये कैसे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे -2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और इसके प्लेस पे क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो हम इस दोनों फॉर्मूला को वहाँ पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो यह क्या होगा, देखिए ध्यान से, कॉट इनवर्स, इसके प्लेस पे होगा cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट प्लस cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक यही काम नीचे भी होगा, यहाँ क्या लिखेंगे cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर फिर अंडर रूट और माइनस cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट। तो ये होल स्क्वायर रूट कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या बच गया कॉट इनवर्स cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2, और यहाँ से क्या बचा cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2। नीचे क्या बचा, इसी प्रकार का टर्म है cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2, यहाँ से माइनस cos x बटे 2 और माइनस गुना माइनस प्लस, तो प्लस साइन x बटे 2। अब देखिए कौन कौन सा टर्म, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल, ये हो गया कॉट इनवर्स cos x बटे 2 cos x बटे 2 कितना 2 cos x बाई 2, नीचे इसी प्रकार 2 sin x बटे 2। अब देखिए 2 और 2 पहले कैंसिल, cos बाय साइन आपको अच्छे से पता है क्या होता है cot होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cot इनवर्स cot x बटे 2। अब आपको पता है cot इनवर्स cot x, क्या फॉर्मूला cot इनवर्स cot x का रिजल्ट क्या होता है x, तो यहाँ का रिजल्ट कितना होगा x बटे 2, यही आपको प्रूफ करना है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो जल्दी से आप इसका स्नैप लेंगे, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाय 4 माइनस 1 बटे 2 cos इनवर्स। ये क्वेश्चन दिया गया, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए जब कभी ऐसा रहता है तो आपको एक फॉर्मूला पता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा करेंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर कितना 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 cos थीटा बराबर कितना 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या करते हैं पुट करते हैं x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। यदि x इज इक्वल टू cos 2 थीटा तो 2 थीटा बराबर लिखे तो क्या होगा cos इनवर्स x, और यदि इसीलिए केवल थीटा तो क्या होगा 1 बटे 2 cos इनवर्स x।
तो जहां जहां पर भी x है उसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा। जब cos 2 थीटा होगा तो क्या होगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, फिर बटे 1 प्लस cos 2 थीटा, फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। जब इसे हल करें तो यह क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा का रूट, यहाँ भी इसका रूट, यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ध्यान से कि cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल cos होगा और sin स्क्वायर का वर्गमूल sin होगा। 2 का वर्गमूल क्या होगा, केवल √2, तो लिख देते हैं √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा बटे √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। इस प्रकार यहाँ तक कंप्लीट है। अब ऊपर से यदि √2 को कॉमन ले लें और नीचे से भी √2 को कॉमन ले लें तो √2 और √2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ से फिर से लिखें तो यह आपका हो गया tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, cos से दोनों तरफ भाग देंगे। जब cos से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे मेरे साथ, इसको जब cos से भाग देंगे तो 1 माइनस, इसको जब cos से भाग देंगे तो क्या होगा, tan थीटा, यहाँ 1 प्लस tan थीटा। अब एक फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस थीटा का 1 प्लस π/4 माइनस थीटा का 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा। 1 नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, इसके प्लेस पे डायरेक्ट, या ये कैसे होता है इसको समझिए, इसके प्लेस पे 1 के प्लेस पे हम tan π/4 प्लस माइनस है तो माइनस बाय 1 माइनस 1 इंटू 1 के प्लेस पे हम लिख देते हैं tan π/4 इंटू tan थीटा। ये एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, tan A माइनस tan B बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। इसके प्लेस पे हो गया tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। tan इनवर्स tan x का रिजल्ट, यहाँ कौन सा, tan इनवर्स tan x का रिजल्ट होता है x, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, π/4 माइनस थीटा। आपने थीटा किसको माना है, 1/2 cos इनवर्स x को, तो यहाँ लिख देंगे π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका स्नैप लेंगे तभी इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। क्या करना है इस क्वेश्चन में, LHS से लेके आगे बढ़ते हैं, RHS हो जाएगा।
देखिए यहाँ से यदि हम 9/4 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, π/2 माइनस 9/4 कॉमन साइन इनवर्स 1/3। अब आपको हम एक फॉर्मूला अच्छे से सिखाए हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। ये तो आपको आता है क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो यदि यहाँ से कॉस इनवर्स x लिखें तो यह क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ से π/2 माइनस साइन इनवर्स x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से लिखते हैं 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। परंतु ये प्रूफ था नहीं, प्रूफ क्या था, ये था। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स 1/3 बराबर कुछ भी थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना, 1/3। ये b हो गया, ये h हो गया। तो p का फॉर्मूला h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होगा √8 और इसे ही लिखेंगे 2√2। तो यहाँ से p का आ गया मान। तो यदि हम यहाँ से साइन थीटा लिखेंगे तो यह क्या होगा, p/h, p का मान ये आ गया 2√2 बटे h का मान 3। तो साइन थीटा बराबर 3। तो थीटा बराबर कितना, साइन इनवर्स 2√2 बाय कितना 3। हमने इसके प्लेस पे थीटा माना था, इसीलिए मेरा आंसर हो गया बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आप स्नैप इसका लेंगे, फिर इसके बाद आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ध्यान से, सॉल्व करना है, समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब क्या होता है कि x के वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो x का वैल्यू कैसे, 2 tan इनवर्स x। फॉर्मूला फिर से देखेंगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। तो यहाँ भी इसी प्रकार से लिखे दिया, क्या होगा 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x के प्लेस पे cos है तो 2 cos x बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। और यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स 2 cosec x। अब देखिए tan इनवर्स x, tan इनवर्स और tan इनवर्स दोनों तरफ है, इसलिए यह दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, 2 cos x बाय 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू 2 cosec x। अब आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x। तो यहाँ लिखते हैं 2 cos x बटे साइन स्क्वायर x। 2 cosec x का भी फॉर्मूला आपको मालूम है, cosec x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन x, क्योंकि यह उसका उल्टा होता है। देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गए, इस स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ क्या बचा, cos x बटे साइन x, और इधर क्या बचा, एक। अब cos x बाय साइन x क्या होता है, cot x। इसका रिजल्ट क्या होता है, cot x मतलब 1। और cot कितना का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1, और इसी का उल्टा cot 45, तो cot 45 का भी मान 1, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, π/। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 13 तक के 13 को डिस्कस कर लिया।
तो आप इसका स्नैप लेंगे। अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही एनसीईआरटी के अलावा कुछ क्वेश्चन को भी अगले कुछ वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि इसका फ़ायदा आप सभी लोगों को मिल सके। तो इस पूरी लॉकडाउन की अवधि में जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है, कोचिंग क्लासेस स्टार्ट नहीं होती है, तब तक हम आपको ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे ताकि आपको घर बैठे इसका फ़ायदा मिल सके। तो ठीक आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।